नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे बातें करते रहता हूं और कुछ मित्र कुछ अपने क्वेरीज भेजते रहते हैं जिसको मैं वीडियो बना के उत्तर देते रहता हूं। अभी एक दो क्वेरीज आया था चमड़े का एक बीमारी है रोजेसिया, उसके बारे में। उसमें एक जो क्वेरी आया था उसमें एक फ़ीमेल थी, वो अपने चेहरे पर बेटनोवेट क्रीम लगा रही थी बहुत दिन से, और स्टेरॉयड क्रीम है जो छाही के लिए वो लगाती थी, और उसकी वजह से उसका चमड़ा पूरा लाल हो गया है। और उनका कहना था, और उसके वजह से चमड़े में दाढ़ी में जहाँ तहाँ बाल बहुत ज़्यादा आ गया है। तो वो उससे बहुत परेशान थी, और एक दिन भी नहीं लगाती है तो बहुत खुजली शुरू हो जाता है। तो उससे वो उपाय पूछ रही थी कि ऐसा क्यों होता, और स्टेरॉयड रोजेसिया उनको डॉक्टर बताए थे कि उनको स्टेरॉयड रोजेसिया हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या जड़ से निदान है, वो ये पूछ रही थी। और एक और क्वेरीज आया जिसमें कि रोजेसिया है उनको, एक मेल पेशेंट हैं, वो वाइन पीते हैं, बिहार में नहीं रहते, बिहार से बाहर के पेशेंट हैं। वो ऑनलाइन मुझसे कंसल्टेशन पूछ रहे थे कि वाइन बहुत लेते हैं उसकी वजह से, और चेहरा पर जो है लाल लाल पूरा हो जाता है, और जलन होता है, धूप में निकलते हैं तो कुछ भी तीखा खाते हैं तो जलन होने लगता। तो डॉक्टर ने उनको रोजेसिया का बीमारी बताया है। तो चूँकि दो क्वेरीज एक ही ढंग के बीमारी का आ गया था, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मैं जिस बीमारी को डील करूँगा उसका नाम है रोजेसिया। रोजेसिया आपको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा बीमारी जिसमें चमड़े में लाल दाग निकल जाए, चकत्ता, खासकर चेहरे पर, और वो उसमें जलन हो, लहर हो, और वो ख़त्म नहीं होता हो। कभी कभी वो धीरे धीरे करके ग्रोथ कराना शुरू कर देता है। तो पहले हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं, फिर उसके बाद उसके इलाज पर जाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, चमड़ा में पूरा लाल लाल निकल जाएगा दाना, और ये जो है कि बार बार आएगा जाएगा, लाल हो जाएगा पूरा। और स्टेरॉयड का क्रीम लगाने से चमड़ा बिल्कुल नाजुक हो जाएगा, तो अंदर का खून का नली आपको दिखने लगेगा। तो इसको रोजेसिया कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चमड़ा लाल लाल हो जाएगा। तो कभी कभी ये अपने आप भी निकलता है, और कभी कभी दवा के असर से भी निकलता है। कोई क्रीम हम लगाते हैं उसके असर से भी निकलता है। तो जैसे कि आम तौर पर हम लोग के यहाँ, खासकर इंडिया में, ये बहुत बड़ा चलन है कि किसी को भी अगर चमड़े पर काला दाग हुआ या चमड़े को गोरा बनाना है, तो वो जाता है दुकान में और दुकानदार को बोलता है कि हमको गोरापन का क्रीम दे दो। तो वो ज़्यादातर उसको स्टेरॉयड का क्रीम दे देता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये स्टेरॉयड है, ये इसमें क्लोबेटासोल है, प्रोपियोनेट है, तो ये स्टेरॉयड क्रीम है। अब जैसे बेटनोवेट करके भी आता है, बीटामेथासोन का क्रीम। तो ये सब जो क्रीम होता है, ये क्रीम आपके चमड़े में रंग तो बढ़ा देगा, क्योंकि वो एपिडर्मिस को पतला कर देता है, तो थोड़ा सा चमड़ा ज़्यादा साफ दिखने लगता है। स्किन एट्रोफी कराता है वो, इसलिए चमड़ा ज़्यादा थोड़ा साफ दिखने लगता है, और आपका छाई वाई भी कम हो जाता है। तो आपको लगता है कि तो हमारे लिए रामबाण दवा है। उसके अलावा कुछ कुछ ट्रिपल कम्बिनेशन ड्रग आता है, जैसे स्किन लाइट, और जो बहुत सारा क्रीम आता है, वो उसमें 3 चीज़ मिला रहता है, मिला लाइट। उसमें जो है कि आपका हाइड्रोक्विनोन मिला रहता है, जो कि टायरोसिनेज इनहिबिटर है, जो रंग बनना कम करता है, और मेलानोसाइट से कम रंग मेलानिन बनवाता है। और दूसरा उसमें ट्रेटिनोइन रहता है, जो चमड़ा को पिल ऑफ करके हटाता है। तो जो चमड़ा काला हो जाता है उसको, वो चूँकि उसको छिल के हटा देता है तो वो साफ दिखता है। और उसमें स्टेरॉयड भी होता है। स्टेरॉयड जो क्या करता है, चमड़े को पतला करता है, उससे भी चमक आता है। तो ये जो ट्रिपल कम्बिनेशन होता है, जिसमें कि मोमेटासोन नामक स्टेरॉयड रहता है, जिसमें कि ट्रेटिनोइन रहता है, और जिसमें हाइड्रोक्विनोन रहता है। तो ये जो तीनों कम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छे की तरह, जादू की तरह काम करता है, छाही को तुरंत हटा देता है। तो लोग इसको समझ लेते हैं कि चलो यही इलाज है, इसी को हम यूज करने लगते हैं, और उसको यूज करते करते धीरे धीरे उनको उसका कॉम्प्लिकेशन दिखने लगता है। तो फिर वो परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। तो रोजेसिया का कुछ और पिक्चर भी आप देख सकते हैं। जैसे ये रोजेसिया का पिक्चर है। तो रोजेसिया में आपको टेलंगजेक्टेसिया दिखेगा, यानी कि चमड़े पर लाल लाल दाना वो दिखेगा, जो आप जैसा कि आप देख रहे हैं। और चमड़ा ब्लस्ट, इसमें ब्लसिंग और फ्लसिंग होता है। तो वो या तो स्टेरॉयड का क्रीम लगाने से रोजेसिया हो, या अपने आप रोजेसिया हो। कभी कभी अपने आप भी हो जाता है, तो वो
दोनों का कारण हम अभी बताएंगे, एक ही होता है, वो कारण समझाएंगे। और हालांकि एक में तो आपको क्लियर कर पता चल रहा है कि हम स्टेरॉयड लगाएं, तो कभी कभी हम लोग आप देखते होंगे कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो लोग अपने मन से जा कर के लोबेट जीएम, कॉस्बेट जीएम, बेटनोवेट जीएम इस प्रकार का कोई क्रीम लगा लेते हैं। उससे भी उसमें स्टेरॉयड चमड़ा को पतला कर देता है और टिलंगजेक्टेसिया यानी कि चमड़े की बारीक नली जो है, चूँकि एपिडर्मिस पतला हो जाता है तो एपिडर्मिस के नीचे वाला जो डर्मिस है वहाँ का जो है वो कैपिलरीज आपको दिखने लगता है। तो ये स्टेरॉयड का ये जो है रोजेसिया का अलग से ग्रेडिंग होता है। तो कभी कभी इसमें रोजेसिया में आपको राइनोफाइमा भी मिलने लगता है। तो आप स्टेरॉयड जो रोजेसिया होता है उसका टाइप देख सकते हैं, या तो वैस्कुलर रोजेसिया है, या तो इन्फ्लेमेटरी रोजेसिया है, या फिर कभी कभी केवल आँख लाल हो जाता है तो उसको ओकुलर रोजेसिया कहते हैं। तो ये अलग अलग वेराइटी है। इसमें चमड़ा बिल्कुल लाल हो जाएगा, थोड़ा भी तीखा खाइएगा, गर्म में जाइएगा, पूरा एकदम चमड़ा लाल हो जाएगा। और कभी कभी देखिए आपका ये जो देख रहे हैं राइनोफाइमा इसको कहते हैं, इसमें चमड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो आपको वो दिखने लगेगा। खासकर जो ज़्यादा वाइन पीते हैं और ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो वैसे केसेस में ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे देख रहे हैं ये भी राइनोफाइमा है, ये पूरा एकदम लाल हो जाएगा और फ्लसिंग होने लगता है, आँख लाल हो जाता है इसमें बार बार, है ना। तो इसको रोजेसिया बोलते हैं। कभी कभी इसमें पायोडर्मा भी होने लगता है, तो इसमें ये निकलने लगता है अंदर से उसका नोड्यूल और पस्टूल्स निकलने लगता है। तो वो आपको जैसे देखिए कितना नाक मोटा हो गया, इसको राइनोफाइमा बोलते हैं। तो ये राइनोफाइमा है आपका, है ना। इसमें नाक मोटा हो जाएगा, वाइन जो पीते हैं उनको ज़्यादा होता है और वैसे भी होता है, बिना वाइन वाले के भी होता है। क्यों होता है अभी हम आपको समझाएंगे, अभी खाली पिक्चर देख लीजिए आप। और ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग रोजेसिया कहते हैं। तो रोजेसिया को अगर हमको डिफाइन करना रहे तो हम उसको कह सकते हैं कि एक ऐसा कंडीशन है स्किन का जिसमें कि आपको चमड़े में लालीपन मिलता है, इन्फ्लेमेशन मिलता है, सूजन मिलता है और कभी कभी ओवर ग्रोथ मिलता है, उसमें पैप्यूल मिलता है, पस्ट्यूल्स मिल सकता है। और ये क्रोनिक कंडीशन है। अगर किसी कारण से हुआ, जैसे कोई स्टेरॉयड क्रीम लगाने से हुआ, तो उसको हम लोग इट्राजेनिक का बोल सकते हैं, इट्राजेनिक रोजेसिया या फिर स्टेरॉयड रोजेसिया या बेटनोवेट रोजेसिया भी कहते हैं, क्योंकि बेटनोवेट ओवर द काउंटर ड्रग है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सस्ता दवा है और इसको लोग गोरेपन के क्रीम के रूप में यूज करते हैं। आप किसी भी दुकान में जाइएगा, बोलेगा चेहरा साफ़ करने का दवा दे दीजिए, तो आपको बेटनोवेट क्रीम दे देगा। जब बेटनोवेट लगाने लगिएगा तो आपको चमड़ा में शाइनिंग आने लगेगा, आपको लगेगा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारा वो सब बिल्कुल इन्फ्लेमेशन वगैरह ख़त्म कर देता है। तो होता क्या है कि उसके बाद आदत पड़ जाता है, फिर लगातार उसी को लगाते रहते तब जब एक आध 2 महीना ज़्यादा लगा लीजिएगा तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा आपके चमड़े में। और चमड़े में हाइपर ट्राइकोसिस करा देता है, बाल ज़्यादा निकलने लगता है, एपिडर्मिस को पतला कर देता, तो अंदर का बारीक कैपिलरीज जो है आपको दिखने लगता है। उसको हम लोग टिलंगजेक्टेसिया कहते हैं। तो वो आपको चमड़े के थ्रू, बाहरी चमड़े के थ्रू ही दिखने लगता है। और धीरे धीरे जब लगातार लगाते जाइएगा तो फिर चमड़ा में कभी कभी उसके चलते और रेसिस्टेंट काला दाग होने लगेगा। उसका एक कारण ये भी होता है कि आप उसका मरीज़ का भोजन तो बदले नहीं, तो अगर किसी को छाई था तो भोजन बदल के ठीक करना था, लेकिन आप भोजन बदले नहीं और ऊपर से क्रीम मलना शुरू कर दिए, तो जब तक धीरे धीरे चमड़ा एकदम पतला हो जाता है और अभी जो फिर हाइपर पिगमेंटेशन शुरू होता है, तो उसकी वजह से वो और गंभीर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। यानी कि वो ऐसा दाग जो कि फिर वो अब स्किन लाइट, अभी तक तो स्किन लाइट लगाए तो ठीक हो गया, लेकिन अब क्या है कि वो लगाइएगा तो अब कभी ठीक भी नहीं होगा, चमड़ा लाल रहेगा। और दिक्कत क्या है कि अगर एक दिन भी गैप कर दीजिएगा तो फिर वो विड्रावल इफेक्ट होने लगता है, आपको भयंकर इचिंग होने लगता है। जैसे कि एक शराबी को शराब का लत लग जाता है, अगर कोई आदमी लगातार 1 आध साल से शराब पी रहा हो, अचानक शराब पीना छोड़ देगा तो उसको भयंकर बेचैनी घबराहट होगा, तो उसको विड्रावल सिम्टम कहते हैं। तो विड्रावल सिम्टम भी होने लगता है। मरीज़ कहता है कि सर जब भी एक दिन भी बेटनोवेट नहीं लगाते तो बहुत खुजली होने लगता है, और पता चला कि वो 6 महीना साल भर से लगाया जा रहा है। खासकर फीमेल के केस में अगर चेहरे पर बाल उग जाए तो सोचिए कैसा लगेगा उसको। तो उसी प्रकार का कंडीशन हो जाता है, उसको हम लोग रोजेसिया कहते हैं। तो जो दोनों प्रश्न आया था उस दोनों प्रश्न में है कि दोनों को बीमारी तो एक ही है रोजेसिया, लेकिन एक को बोलेंगे स्टेरॉयड रोजेसिया और एक को बोलेंगे नॉर्मल रोजेसिया, जो कि बिना किसी बाहरी एप्लीकेशन के होता है, वो अंदरूनी कारण से होता है। तो हम एक एक करके इसकी विवेचना करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता और इसका जड़ से निदान क्या है।
2-3 चीज़ पहले तो समझ लीजिए कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। कोई आदमी कहता है कि हम स्टेरॉयड का क्रीम लगाना शुरू किए, तो स्टेरॉयड का क्रीम आप क्यों लगाना शुरू किए? क्योंकि कुछ न कुछ इन्फ्लेमेटरी लीजन था चमड़े में, डर्मेटाइटिस जिसको कह सकते हैं, जहाँ भी आइटिस लग गया मतलब इन्फ्लेमेशन, तो कुछ न कुछ इन्फ्लेमेटरी लीजन था जिसके लिए आप लगाए, या फिर चेहरा साफ करने के लिए लगाए, तो उसको छाही कहते, मेलाज्मा में आप लगाए। ट्रिपल कॉम्बिनेशन जो क्रीम बताए, क्लिगमेन रेजिमेन कहते हैं उसको, वो आप जिसमें कि हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और जो है कि स्टेरॉयड रहता है, जो कि छाई का जितना भी क्रीम आता है मेलाज्मा का, जो डॉक्टर आपको लिखेंगे, तो उसमें ये 3 ट्रिपल कॉम्बिनेशन रहता है। हालांकि अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब इस प्रकार का क्रीम लोग नहीं लिखा करते, लेकिन फिर भी अभी आप जाइएगा तो बहुत लोग लिख देंगे आपको। तो वो जब भी आप स्टेरॉयड यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो है कि आपका चमड़ा पतला हो जाता है। तो आप क्यों स्टेरॉयड का क्रीम लगाए? क्योंकि आपको पहले से छाई था, तो छाई हुआ क्यों था उसकी विवेचना में उतरिए और उसके हिसाब से मरीज़ का भोजन बदलिए, तो छाई जड़ से जाएगा। लेकिन हम लोग जनरली करते क्या हैं कि किसी को अगर छाई का केस आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप केमिकल पीलिंग करा लो, माइक्रोडर्माब्रेजन करा लो, चमड़े को पिल ऑफ करा लो, उसको शाइनिंग के लिए लेजर करा लो। इस प्रकार का ज़्यादातर केसेस में लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि बेसिकली कॉमर्शियल ज़माना है, तो हर आदमी चाहता है कि किसी का बीमारी हमारे लिए पैसा कमाने का ज़रिया बन जाए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं, और केवल लेना ही नहीं चाहते हैं, जो मरीज़ भी होता है उसको भी संतोष नहीं होता जब तक वो पैसा खर्च नहीं करता। उसको लगता है कि इतना कम में इलाज हो गया तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, तो ये लफड़ा हो जाता। तो फिर वो ऐसे केस में, ज़्यादातर केसेस में आप कोई प्रोसीजर भी करते हैं तो भी वो तात्कालिक इफेक्ट देता है, क्योंकि जिस कारण से वो काला हो रहा है उस कारण को तो आप दूर नहीं किए और उल्टा जो है ऊपर से छिलना शुरू कर दिए, तो वो विशियस साइकिल चल पड़ता है। एक तो आपको लगाने वाले केमिकल से नुकसान होने लगता है, और अंदरूनी गड़बड़ी आप बदले नहीं है तो वो तो समस्या और बढ़ते ही जाता है, तो स्टेरॉयड डिपेंडेंसी हो जाता है और फाइनली रोजेसिया में कन्वर्ट कर जाता है। तो पहले ये समझना होगा कि आखिर ये लाल दाग जो चमड़े पर निकल जाता है, जो बिना किसी क्रीम लगाए निकलता है, रोजेसिया जिसको बोलते हैं, वो क्यों होता। और ये मेलाज्मा में अगर हम छाही में अगर हम जो ट्यूब लगाते हैं स्टेरॉयड का, तो आखिर छाही होता क्यों जो कि स्टेरॉयड लगाना का ज़रूरत पड़ता है, तो वो समझना होगा कि ये दोनों बीमारी होता क्यों, रोजेसिया क्यों होता, छाही क्यों होता। छाही पर अलग से हमारा वीडियो है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जा कर के। और वैसे भी जो हम हर वीडियो में आपको बताते रहते हैं कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली टेबल कुर्सी पर बैठ के काम करता हो, वाइट कॉलर जॉब करता हो, तो दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक श्रमजीवी और एक बुद्धिजीवी का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाता। हमको अपने शारीरिक श्रम के हिसाब से भोजन का चयन करना चाहिए, लेकिन हम इतना दिमाग लगा के भोजन नहीं करते, और एक दिन अगर गलत भोजन कर लें उससे कोई दिक्कत नहीं होता। यही गलती हम सालों दर साल करते चले जाते हैं, और एक दिन हमको चमड़े का बीमारी दिखने लगता। तो ये छाही हो, रोजेसिया हो, क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना, यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद हमेशा एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, आपका सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। एक बात आप लगे हाथ यही समझ लीजिए कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। यानी अगर किसी को रोजेसिया है और अगर किसी को छाई है, तो उसको केवल छाही और रोजेसिया ही नहीं होगा। अगर वो जांच करा दे तो 4 से 5 मेजर गड़बड़ी उसके शरीर में जरूर निकलेगा। लेकिन चूंकि डॉक्टर को लगता है कि हम पूरा जांच क्यों कराएं, मरीज़ को भी लगता है कि हम उतना पैसा क्यों खर्च करें, वो जांच डॉक्टर कराता नहीं, मरीज़ जांच कराता नहीं, तो अल्टीमेटली अंदर का गड़बड़ी वो समय से पहले पकड़ पाता नहीं, क्योंकि उसको लगता है हमको तो और कोई बीमारी है ही नहीं, कोई लक्षण तो हो ही नहीं रहा है। क्योंकि लक्षण कभी कभी प्रकट होने में बहुत समय लग जाता है, बीमारी तब तक बहुत आगे बढ़ जाएगा, तब जाके आपको लक्षण पकड़ में आएगा। लेकिन अगर जांच कराइएगा तो समय से पहले अंदरूनी गड़बड़ी आप पकड़ सकते हैं। तो अगर किसी को छाही है या अगर किसी को रोजेसिया है, तो उसको केवल रोजेसिया और छाही ही नहीं है। ये रोजेसिया और छाही केवल चमड़े तक सीमित नहीं है, ये मोर देन अ स्किन डीप। इसको आप सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटरनल
एबनॉर्मलिटी कहिएगा तो गलत नहीं होगा, अंदरूनी गड़बड़ी का बाहरी रूप कह सकते हैं आप ये सब बीमारी को। और जब एक बर्फ़ का टुकड़ा समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के ऊपर बहुत कम पोर्शन रहता, उसका ज़्यादातर पोर्शन पानी के सतह के नीचे रहता। यानी चमड़ा का बीमारी जो आपको बाहर में दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आपके शरीर के अंदर होगा, जो जांच के द्वारा आपको पता चलेगा। चूँकि आप जांच नहीं कराए इसलिए आपको पकड़ नहीं पाए कि बीमारी है क्या। तो जांच कराइएगा, कौन कौन जांच कराना है वो हमें बताएंगे, लेकिन जांच चूँकि डॉक्टर साहब नहीं कराते तो इसलिए आपको पकड़ नहीं पाते। तो ये सब बीमारी क्यों होता? किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मानसिक गड़बड़ी हो, धात का समस्या हो, डेंगू, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता? एलर्जी के चलते। रोजेसिया क्यों होता? छाही क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगा। किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। तो अब सुनिए कि चीनी है क्या, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको कोई डायबिटीज़ नहीं हुआ है, बावजूद इसके भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अब मानव जाति को खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब इंसान हर चीज़ के लिए मशीन खोज लिया, इसीलिए उसका कैलोरी नहीं जलता। और वैसे केस में हाई कार्बोहाइड्रेट हाई कैलोरी डाइट लेगा तो बीमारी तो होगा ही। तो 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है, स्टार्च, मीठे फल में चीनी है, फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है, लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है, सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। ये पाँचों छुबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाना चाहते हैं तो उसके बदले में 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। 1 रोटी में 70 कैलोरी होता, 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता। यानी अगर 1 रोटी भी खाए हैं तो भी उसके बदले आपको 1400 कदम चलना चाहिए। और 1 रोटी में घी लगा दीजिए, उसको पराठा बना दीजिए, तो 1 रोटी में फिर कैलोरी बढ़ के हो जाएगा 120 130। तो 130 गुना 22 कर दीजिए, यानी कि 2600 कदम चलिएगा तो एगो पराठा गलेगा। आप खाए और खर्च कर दिए तो बीमारी नहीं होगा। अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए, तो ये सब में इतना कार्बोहाइड्रेट है कि इसको जलाने के लिए आपको कम से कम चलना चाहिए। तो चलना चाहिए करीब करीब 20-30 हज़ार कदम। आप खाएं और केवल 2 ही हज़ार कदम चले तो बीमारी हो जाएगा। एक दिन ज़्यादा खाइएगा तो बीमारी नहीं होगा, लेकिन यही चीज़ आप सालों साल अगर एक्स्ट्रा कैलोरी लेते चले जाइए तो बीमारी हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किया तो गया कहाँ? वो तो आपके सिस्टम में ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को करेगा क्या? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा। वो तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा उसको गलाएगा, तो एलर्जी का अलग अलग रूप। आने तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग शुरू होगा। धन का 3 हसर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होता है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा, या तो खा के जला दीजिए, लेकिन जलाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर 1 किलोमीटर पैदल चलें, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चीनी अकेला 60 कैलोरी देगा। 1 समोसा 160 कैलोरी देगा, बाहर में मैदा का चीनी, अंदर में आलू का चीनी। तो अगर हम 1 समोसा खाए हैं तो हमको 3200 कदम चलना भी होगा। हम 4 समोसा एक टाइम में खा गए और जो है कि 4 या 12,000 कदम नहीं चले, तो उससे अब हमको बीमारी हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी या तो तेजाब, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। अगर उसको चर्बी बना के हमारे तोंद में जमा कर दिया गया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके
खून के नली में जमा हो जाए तब हम लफड़े में पड़ जाएंगे। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकरे नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा तो हाँफने लगेगा। दिमाग की नली में चर्बी जमा हो जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंक्स में जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मासिका गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आई। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब शरीर को अलग से डैमेज करेगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो सांस की नली को छील दिया जाएगा तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो चमड़े, गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो क्या होगा? एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो रोजेसिया भी करा देगा और छाही भी करा देगा। दिमाग में तेजाब गया, मिर्गी, पागलपन। सर के चमड़े पर तेजाब गया तो बाल उड़ा देगा। मुंह के अंदर के चमड़े में तेजाब गया तो मुंह का छला करा देगा। पेशाब के रास्ते के पास तेजाब गया तो दांत का समस्या करा देगा। किसी नस में तेजाब गया तो नस को गला देगा, तो उसके चलते भी लकवा मार सकता। और लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा और किडनी को भी डैमेज करेगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता? खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कना शुरू कर देता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा, फॉलिकुलाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा डेमोडेक्स फॉलिकुलरम का इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा सिवली पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लाग बेकरी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी का इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य पूरे 24 घंटा में आज की दुनिया में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप गाड़ी 24 घंटे में 1-1 किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। वही पेट्रोल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, लेकिन वही पेट्रोल जला के राख भी कर देगा अगर आप पेट्रोल संगारिएगा, उसको खर्च नहीं कीजिएगा तो। वही चीनी सांस देगा, वही चीनी जरूरत ज़्यादा खाइएगा तो बीमारी दे देगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कढ़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले, सुबह शाम 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना। लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर की सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा, प्लेन पूड़ी नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पुस का पिट्ठा कभी भूल कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता।
जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूल गोभी, हरा रंग का चिम्मी जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते हैं सप्ताह में 1 दिन, चिकन खा सकते हैं पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन, अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम, लेकिन चावल, चौड़ा, मूरी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। चारों पांचों दाल मिला देना, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, घुटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाना, दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। पहला भोजन होगा दाल, 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिए, उससे आधा ज़्यादा पेट भर गया। उसके बाद 1 थाली खीरा टमाटर भी खा लिए सलाद के रूप में, भर थाली, वो भी थोड़ा बहुत 75% पेट भर गया। अब पेट में जगह कम बचा, आप 24 घंटे में हम 3 ही रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। और जो है कि हरा सब्जी भर थाली, पता चला 1 किलो परवल अकेले खा गए, 1 किलो भिंडी अकेले खा गए, 1 किलो परवल अकेले खा गए, लेकिन जो है कि रोटी 24 घंटे में 3 ही खाना। चावल सप्ताह में 3 दिन खा सकते हैं, उसना चावल माड़ निकाला हुआ तसला वाला, 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए, बात बराबर है। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे हरा सब्जी खाना। कौन सा? नॉन वेज खाना। देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात में पीना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना, आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये रोजेसिया और छाही तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहा ऐसा हो गया। अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा कैलोरी का भोजन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना, तो प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। कम से कम 2 घंटा भी नहीं टहलने से बीमारी होता, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से बीमारी होता, आधा घंटा चमड़े को धूप रोज दिखाइए। और कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोने से बीमारी होता। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है। 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि आपको रोजेसिया क्यों हुआ और छाही क्यों हुआ। तो आप जो छाही हुआ था तो आप जो स्टेरॉइड क्रीम लगाना शुरू कर दिए, ये जो स्किन लाइट और इस प्रकार का जो मेला लाइट, इस प्रकार का जो ट्रिपल कम्बिनेशन लगाना शुरू कर दिए, तो इससे आपका चमड़ा डैमेज हो गया। तो अब तो ये सब क्रीम लगाना छोड़िए। शुरू में जब अचानक लगाना बंद कीजिएगा तो आपको भयंकर खुजली होगा, तो घबराना नहीं है। एक सेंसिटिव स्किन का क्लींजर आता है, सेटाइल अल्कोहल, स्ट्रॉयल अल्कोहल, उसे चेहरा धोना शुरू कर दीजिए। थोड़ा भी चेहरा धोइएगा तो तुरंत आपको मॉइस्चराइज भी कर देगा चमड़े को, लहर जलन ख़त्म कर देगा। और वैसे केसेस में हम लोग लगाने के लिए जो मलहम देते हैं उसमें स्टेरॉइड क्रीम नहीं देते हैं, उसमें टैक्रोलिमस का ऑइंटमेंट आता है या फिर पे मैक्रोलिमस का क्रीम आता है, वो हम लोग देते हैं। और उसमें स्टेरॉइड नहीं यूज करते हैं। उसमें ये जो है कि ये टैक्रोलिमस या पे मैक्रोलिमस जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, वो हम लोग, उसका टॉपिकल क्रीम आता है, ऑइंटमेंट आता है, वो हम लोग यूज करते हैं। उसमें
लल्लीकोनाजोल क्रीम भी डाल देते हैं और फ्यूजिडिक एसिड का क्रीम भी डाल देते हैं, एंटीबायोटिक भी डाल देते हैं, एंटी फंगल भी डाल देते हैं, और तीनों को मिला करके पूरे चेहरे पर लगाने बोलते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम, और चेहरा धोने बोलते, उसी से आराम हो जाता है। और अगर उसका तो पहले तो पूरा जांच कराना चाहिए। रोजेसिया अगर बार बार हो रहा है, 4-5 साल से आपका रोजेसिया, वो जड़ से जाएगा, जांच कराइए। जांच कराने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि आपको बीमारी केवल चमड़े का है। नहीं, ऐसा संभव ही नहीं कि बीमारी केवल चमड़े का हो। चमड़ा का बीमारी हर हाल में अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप है। जब जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपको अपने शरीर में दिखेगा। तो क्या क्या जांच कराना है? CBC काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, RBS, इंसुलिन लेवल, या फिर ब्लड शुगर फास्टिंग PP, इंसुलिन फास्टिंग PP, 3 महीना का एवरेज चीनी, HbA1c और TSH, NT-TPO, IgE लेवल, CRP, ASO, ANA, NTDS, DNA, LH/FSH रेशियो, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और विटामिन D लेवल, कार्सिनोमेम्ब्रेनिक एंटीजन, ये आपका RA फैक्टर, विडाल टेस्ट और आपका ट्रोज टेस्ट, और आपका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन, IgE लेवल, ये सब जांच जब पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर लगेगा। आपको लगेगा अरे हमको तो मामूली सा, हमको लगता था कि खाली छाई का बीमारी है, हमको लगता था ये तो खाली स्टेरॉइड क्रीम लगाने से हुआ, हमको लगता था कि हमको रोजेसिया तो ऐसी चमड़ा का खाली बीमारी है। जब जांच कराइएगा तो दांतों तले उंगली दबाना पड़ जाएगा, कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको खाली चमड़े का बीमारी नहीं हुआ है। आप जो ज़्यादा चीनी खाए हैं उससे शरीर चर्बी भी बनाया है, उसके चलते हमको फैटी लीवर और गैस का समस्या भी हुआ, उसके चलते हमको बवासीर भी हुआ, और उसी के चलते हमको जो है कि आगे चल के हार्ट अटैक और लकवा भी होगा। और कभी कभी देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा होता है, जैंथेलेस्मा बोलते, तो शरीर उससे एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी भी बनाया और तेजाब भी बनाया। वो तेजाब चमड़े में आया तो रोजेसिया या छाई करा दिया, लेकिन वो तेजाब शरीर में और भी जगह गया होगा तो और भी अंगों को गलाया होगा। जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। जांच कराने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो गलती किए हैं, गलत भोजन खाए हैं, उसके चलते आपको रोजेसिया ही नहीं बाकी सब भी बीमारी हुआ। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप तत्क्षण उससे पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप कोई भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे थे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते थे, कुकर का चावल खाते थे, आलू का सब्जी खाते थे, मीठा फल खाते थे, एक दिन में 10-15 रोटी खा जाते थे। अभी सब सारा आदत छोड़ दीजिए। पेट को दाल से भरिए, पेट को हरा सब्जी से भरिए, पेट को अंकुरित चना के मूंग से भरिए, पेट को जो है कि सोयाबीन का बड़ी से भरिए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए तो देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया। तो तेजाब गला तो रोजेसिया भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। तो डॉक्टर इसमें क्या करेगा, आपको टॉपिकल टैक्रोलिमस का ऑइंटमेंट देगा, उसमें सर्टाकोनाजोल और फ्यूजिडिक एसिड क्रीम मिला करके, उसमें कभी कभी एलोवेरा का लोशन भी मिला के दे देगा लगाने के लिए चेहरे पर। और अगर ज़्यादा इचिंग है, आपका एलर्जी बढ़ा हुआ है, तो फेक्सोफेनाइन का गोली देगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का गोली देगा, और इसमें इट्राकोनाजोल खिलाएगा, और इसमें आइवरमेक्टिन का गोली देगा। क्यों आइवरमेक्टिन? क्योंकि चमड़े में कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया और फंगस रहता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल कोमेंसल ऑफ स्किन। जैसे एक गली में एक डॉग है, वो गली की रखवाली करेगा, लेकिन गली में अगर 10 डॉग जमा हो जाएगा तो डॉग ही मुसीबत हो जाएगा। गली में डॉग कब बढ़ेगा? जब गली का बासिंदा ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ कचरे के डब्बे में डालने लगेगा, तो हर गली का कुत्ता उस गली में आ जाएगा। यानी कि जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा और चीनी को खर्च नहीं कीजिएगा तो शरीर उसको चर्बी भी बना के डैमेज करेगा, आपको तेजाब बना के भी डैमेज करेगा, और कुछ चीनी को खून से निकाल के चमड़े में छिड़कना शुरू करेगा। तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी बढ़ेगा तो वैसे केसेस में आपका नॉर्मल कोमेंसल बढ़ जाएगा। जो चमड़े में नॉर्मल बैक्टीरिया फंगस रहता है उसका संख्या बढ़ जाएगा। तो जब एक गली में 10 डॉग हो जाएगा तो डॉग ही मुसीबत हो जाएगा, राह चलते आदमी को भी छेड़ना शुरू कर देगा। तो जो नॉर्मल कोमेंसल को भगवान क्यों दिया? कुछ बैक्टीरिया फंगस आपके चमड़े पर नॉर्मली निवास करता है, उसका रहना जरूरी है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। वो आपका बॉडीगार्ड है। आपके शरीर में आपके चमड़े पर कोई भी बैक्टीरिया फंगस जो इन्फेक्शन करता है तो सबसे पहले लड़ाई कौन लड़ता है? आपका ये नॉर्मल कोमेंसल। नॉर्मल कोमेंसल उसको वहाँ पर घर नहीं बनाने देता। जैसे एक गली में दूसरे गली का कुत्ता आ जाएगा तो वो कुत्ता उसको भगा देगा, ठीक उसी प्रकार से आपका
लेकिन जब हम ज़्यादा चीनी खाने लगेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में नॉर्मल कोमेंसल जमा हो जाएगा। उसी में एक कोमेंसल होता है आपका डेमोडेक्स फॉलिकुलरम नामक माइट होता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें आइवरमेक्टिन भी देते हैं। इसमें फंगस भी बढ़ जाता है पिटारोस्पोरम ओवेल वाला, तो इसलिए इसमें हम लोग इट्राकोनाजोल का कैप्सूल भी देते हैं। और इसमें बैक्टीरिया भी बढ़ जाता है प्रोपाइनोबैक्टीरियम करके, तो उसमें हम लोग जो है कि रोजेसिया में तो हम लोग इसमें ये आपका ओफ्लॉक्सासिन का गोली भी देते हैं, या फिर जो है कि एमोक्सिक्लाइसाक्लिन क्लैब्जेनिक एसिड का गोली भी देते हैं। तो ये डॉक्टर देगा आपको। और यदि आपका कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो टू बाय द टाइम टू ड्रग टू एक्ट, यानी कि दवा को समय खरीद के देने के लिए, क्योंकि जो आप दवा खा रहे हैं उसका असर शुरू होने में समय लगेगा। तो इस बीच में कंट्रोल करने के लिए आपको हो सकता है कि डॉक्टर ओरल स्टेरॉयड खाने के लिए भी एडवाइस करे। जब ज़्यादा गंभीर हो जाएगा मैटर तो डॉक्टर ओरल स्टेरॉयड भी देगा, जैसे कि डेप्लाजाकोड, मिथाइल पेडनिकलोन या पेडनिकलोन, उसका गोली हम लोग चलाते हैं, लेकिन 3 सप्ताह से कम चलाते हैं। 21 दिन से पहले टैपर करके बंद कर देते हैं, और 1 to 1.2 mg पर kg बॉडी वेट से शुरू करके 5-5 दिन पर टैपर करके उसको बंद कर देते हैं। तो वो भी दिया जाता है, क्योंकि उससे तेजाब न्यूट्रलाइज होता है। जितना भी इन्फ्लेमेशन शरीर में शुरू हुआ है वो आपका न्यूट्रलाइज होगा। तो उसके वजह से जो है कि कुछ लोग कहेंगे कि सर किताब में तो तेजाब नहीं लिखा हुआ है, आप बोले कि एक्स्ट्रा चीनी खाने से तेजाब बनता है। किताब में तेजाब नहीं लिखता है, लेकिन हम उसको तेजाब कहते हैं। तेजाब, लेकिन किताब में क्या लिखता है, किताब में लिखता है फ्री रेडिकल, किताब में लिखता है ऑटो सी रिएक्टिव प्रोटीन, किताब में लिखता है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, लेकिन हम उसको एक ही चीज़ कहते हैं तेजाब। एक्स्ट्रा चीनी खाना शरीर तेजाब बनाता, तो वही तेजाब कभी लाल कर देगा, वही तेजाब कभी काला कर देगा, वही तेजाब कभी उजला भी कर देगा। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है कि कहाँ तेजाब गया, अलग अलग ऑर्गन्स को गलाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको जो रोजेसिया हुआ था और आपको जो छाई हुआ था, जिसमें आप स्टेरॉयड क्रीम लगा रहे थे, जिसके चलते अभी रोजेसिया आपको भी हो गया है, तो ये दोनों प्रकार का जो रोजेसिया है, चाहे वो दवा लगाने से हो या फिर अपने आप हो, ये आपको क्यों हुआ, क्योंकि आपका भोजन गलत था। तो अगर चूंकि भोजन गलत था, इसीलिए आपके शरीर में खाली रोजेसिया नहीं, जांच कराए तो 5 गड़बड़ी और भी निकला, क्योंकि उसका भी कारण वही था, गलत भोजन। तो जब भोजन बदलिएगा तो देखिएगा सारा बीमारी जड़ से खत्म होना शुरू हो गया। अगर हम आपको स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का, बीमारियां भले अनंत है, स्वास्थ्य तो एक ही है, तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा, एक दिन में 10 रोटी खाते थे, रसगुल्ला खाते थे, मिठाई खाते थे, चीनी गुड़ शहद खाते थे, आइसक्रीम खाते थे, कोल्ड ड्रिंक खाते थे, ये सब चीज़ खाना छोड़ दीजिए। दाल नहीं पीते थे, दाल 3 से 4 कटोरा रोज़ पीने लगिए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलने लगिए। हरा सब्जी और फाइबर जम के लेने लगिए, तो देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, तो ये बीमारी भी खत्म हो गया। फिर आपका रोजेसिया भी खत्म हो जाएगा। चूँकि डॉक्टर भोजन नहीं बदलते, इसीलिए वो आपको जड़ से ठीक नहीं कर पाते। आप दिखाने के लिए नई दिल्ली के एम्स गए, PGI चंडीगढ़ गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं समझाएगा कि हुआ क्यों। वो आपका भोजन कभी नहीं बदलेगा। हाँ, किताब में लिखा हुआ है कि स्पाइसी नहीं खाना, तो आपको बोलेगा ज़्यादा तीखा नहीं खाना, आपको बोलेगा ज़्यादा गर्म हॉट कॉफ़ी नहीं पीना, आपको बोलेगा कि जो है कि, तो ये सब बोलेगा, लेकिन कभी भी आपका वो चीनी बंद नहीं कराएगा, इसीलिए आपको वो कभी भी ठीक नहीं कर पाएगा। हम अलग अलग मुद्दों पर वीडियोस बनाते रहते हैं। अभी एक वीडियो बनाए थे कि किसी आदमी को हार्ट अटैक हो गया और उसको इकोस्प्रिन गोली चल रहा है, तो क्या उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो गोली कैसे बंद होगा, तो उसके लिए एक वीडियो बनाए थे। तो उसमें एक मित्र का कमेंट आया था। वो मित्र बोले थे कि सर आप बोलते हैं दाल जम के पियो, तो उससे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और उससे ज़्यादा प्रोटीन जब हम लेंगे तो उससे भी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो ही जाएगा, तो उससे भी तो ग्लूकोज आ ही जाएगा। उस मित्र को हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, दाल एक ऐसा चीज़ है जो कि केवल प्रोटीन नहीं है। आप जो प्रोटीन पाउडर पीते हैं वो अगर ज़्यादा पीजिएगा तो उससे नुकसान ज़रूर हो जाएगा, दाल से नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दाल ज़्यादा आप पी ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा चीज़ है जो कि आदमी का समझ का फेर है। आप 1 कटोरा दाल पी लीजिएगा तो इतना पेट भर जाएगा कि आपको भूखी मर जाएगा। तो दाल तो आप ज़्यादा पी ही नहीं सकते। हम बोलने के लिए भले बोल दिए, लेकिन आप दाल ज़्यादा पी ही नहीं सकते, आपका भूख मार देगा वो। तो इसीलिए आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर आप दाल को पकड़े हैं तो आपको धोखा कभी नहीं होगा। आपको इतना ज़्यादा आप कैलोरी कभी नहीं ले पाइएगा कि आपको जो है कि ये हो जाए कि उसके चलते आपका जो है ग्लूकोजिनियोजेनेसिस शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। इसीलिए हम ये आपको बोलते हैं कि दाल पर जोड़ देते हैं। प्रोटीन तो बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन हम आपको बोलते हैं दाल ज़रूर पीजिएगा। 1 कटोरा सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। बिहार से बाहर के बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको कि दाल के बारे में नहीं पता, तो पानी में एक कुकर में हम लोग पानी डालते हैं, दाल डालते हैं,
दाल यानी पल्सेस, कोई भी मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, और उसको डालिएगा। और उसमें जो है कि थोड़ा सा ये डाल दिया जाता है, आपको हल्दी डालते हैं, और उसमें आपको स्वाद के हिसाब से कुछ भी, पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए, उसको खौला दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, घोटनी आता है उससे घोट दीजिए, ताकि दाल जो मोटा रहता है वो थोड़ा सा बारीक हो जाए, अच्छे से मिल जाए सब में। तो वो करके, और अगर स्वाद चाहिए तो इसको छौंक दीजिए। कैसे छौंकते हैं हम लोग, एक डब्बू में तेल लेते हैं, उसमें जीरा लेते हैं, उसमें मिर्ची लेते हैं, लहसुन लेते हैं, और गर्म करके उसको गर्म हो जाता है, उसके बाद उसको सीधे डाल देते हैं तो परपराता है, जैसे अंदर जाता है तो पूरा मिल जाता है, उससे थोड़ा सा स्वाद आ जाता है। तो उसको छौंक दीजिए, और एक कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, दोपहर, रात। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले सूप पीते हैं, तो उसी ढंग से हम बोलते हैं पहले दाल पीजिए भोजन से पहले। दूसरा खाना खाइए सलाद, खीरा टमाटर भर थाली, और जो है घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। तो आपको रोजेशिया क्यों हुआ था? क्योंकि आप जम के चीनी खाए थे, इसलिए हुआ था। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि आपको छाही क्यों हुआ था, जिसके लिए आपको स्टेरॉइड क्रीम लगाना पड़ा था, क्योंकि आप कुकर का चावल खाते थे, 10 गो रोटी खाते थे, 4 गो आलू रोज़ खाते थे, मीठा फल खाते थे। तो ये सब खाना आपका गलत नहीं था। ये गलत इसलिए नहीं, तब तक नहीं था जब तक कि आप 40 किलोमीटर चल लेते थे। अगर आप 40 किलोमीटर चल लेते हैं रोज़, 30-40 किलोमीटर, तब आपको थोड़ी सोचना है, तो कुछ भी खाइए। लेकिन अगर आप केवल 10 किलोमीटर रोज़ चलिएगा तब ये सब खाइएगा, तो इसमें तो इतना कैलोरी है कि आपको 50 किलोमीटर चला दे। अब बिना खर्च किए आप रोज़ के रोज़ जमा कीजिएगा, तो एक्स्ट्रा कैलोरी तो आपको बीमारी देगा ही। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। मूर्ख है वो डॉक्टर जो कहता कुछ भी खा लो, कुछ भी कैसे खा लो भाई। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, या फिर एक वो महिला जो मनरेगा में सर पर ईंटा ढोए 8 घंटा, और एक वो महिला जो खाली घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और बच्चे का खाना तैयार करे। दोनों महिला का खाना बराबर कैसे होगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों बीमार पड़ेगी। तो आपको ये समझना होगा कि हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो इस बात को आपको समझना होगा कि रोजेशिया क्यों हुआ। तो और रोजेशिया आपको खाली नहीं हुआ, आपको छाही केवल नहीं हुआ, आपको और भी 5 गड़बड़ी है जो जांच में आपको दिखेगा। लेकिन जब भोजन बदल दीजिएगा तो देखिएगा सारा बीमारी जड़ से चला गया। अभी तक हम दाल नहीं पीते थे, अब 3 कटोरा काढ़ा दाल रोज़ शुरू कर दिए सर। 24 घंटे में हम 6 रोटी एक दिन में खाते थे, 2 सुबह 2 दोपहर 2 रात। अब घटा के 3 पराजी, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात। पेट नहीं भरे तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। बोले सर 2 घंटा टहलने का समय कहाँ से निकालेंगे? तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कैसा समय निकाल लेते? ये दोनों व्यक्ति घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ पैदल चलते। तो जब ये चल सकते तो हम और आप क्या हैं? तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, और कम से कम 6 घंटे की घड़ी नहीं जरूरी है। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। नहीं तो केवल चमड़ा का बीमारी नहीं चेतिएगा, इसी ढंग से गलत भोजन खाते जाइएगा तो खाली रोजेशिया और छाई नहीं होगा। नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया। तो जैसा कि हम बताएं कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 कारण से होता है, यह किसी किताब में थोड़ी लिखा हुआ है। ये हम पिछले 1 लाख मरीज जो हम देखे हैं पिछले 5-6 साल में खाली इंदिरा गांधी में, उसके अनुभव से हम ये सीखे कि इंसान बीमार हम अपने गलत भोजन से होता। इसीलिए अब हम भोजन बदल देना शुरू कर दिए तो देखते हैं कि हर बीमारी का जड़ से ठीक हो जाता। तो आपका कहने का मतलब हुआ कि 2-3 बात आपको समझना होगा कि रोजेशिया आपको अगर बहुत दिन से है तो एक तो आप पूरा भोजन बदलिए, गड़बड़ी खाना छोड़िए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, बिना काम के चलिए। डॉक्टर इसमें क्या क्या दवा देगा? लगाने के लिए टैक्रोलिमस, सर्टाकोनाजोल, फ्यूजिडिक एसिड का क्रीम देगा, और चेहरा धोने के लिए सेटाइल अल्कोहल, स्टेरॉल अल्कोहल का लोशन देगा, और इसमें फेक्सोफेनाडिन का गोली देगा, इट्राकोनाजोल का कैप्सूल देगा, उफ्लोक्सासिन का गोली देगा, 1 गोली सुबह शाम लगातार 1 महीना खाने, और आइवरमेक्टिन का गोली देगा 6 मिलीग्राम, 1 गोली सुबह शाम लगातार 1 महीना खाने, और जो है कि घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलने बोलेगा। स्टेरॉइड कभी 15 दिन के लिए दे सकता है, और नहीं तो फिर साइक्लोस्पोरिन या एजाथोस्पिरिन या देगा इसमें। उसी से आपका देखिएगा धीरे धीरे करके कम होने लगा।
शुरू में डॉक्टर पूरा जांच कराएगा, 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास जब जाइएगा तो आपको उसी जांच को रिपीट करेगा जो गड़बड़ आया था, ताकि आपको ये दिखा सके कि बाहर में रोजेसिया कितना मिटा, कि जैसे मिटा, लेकिन अंदर में बीमारी कितना ठीक हुआ, इसके बारे में आपको आइडिया लगेगा जब आप जांच कराइएगा। तो वो शुरू में पूरा जांच डॉक्टर कराएगा, उसमें जो जो गड़बड़ी आएगा उसको रिपीट करेगा 1 महीने के बाद, तो फिर आपको खुद अंदर का सुधार भी दिखेगा। यही तरीका होता है इलाज का। इसी ढंग से हम अपने हर मरीज को जिसको रोजेसिया होता और ये हम लोग जड़ से ठीक करते हैं। लेकिन आपको एक संदेश देना चाहेंगे कि गोरेपन का क्रीम कहीं कर देना बीमार। अपने मन से 4 ड्रम 5 ड्रम लोबेटजियम, कॉस्पेटजियम, बाबा रामदेव डर्म इस प्रकार का क्रीम मत लगाइए, ये जो है कि आपको गड्ढे में गिरा देगा। तो इसलिए इस प्रकार का क्रीम से बचिए, क्योंकि ये जो क्रीम होता है ये इसमें स्टेरॉयड होता है। इसमें इससे आप क्यों फंस जाते हैं? इसमें इसीलिए फंस जाते क्योंकि आपको लगता है कि इसमें हमको फ़ायदा हो रहा है। जब आप लगाना शुरू कीजिएगा, रोजेसिया में भी स्टेरॉयड लगाइएगा तो क्या होगा, शुरू में एकदम बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगा चमड़ा, आपको लगेगा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब ज़्यादा दिन तक लगाइएगा फिर आपको लगेगा कि नहीं, अब 1 दिन भी नहीं लगा रहे हैं तो खुजली बढ़ जा रहा है। इसलिए जैसे सर शराबी को शराब का लत लग जाता है, सॉरी, उसी ढंग से चमड़े को स्टेरॉयड का लत लग जाता है, तो इसलिए स्टेरॉयड से बचिएगा और लोगों को जागरूक कीजिएगा कि इस ढंग से आपको छाई हुआ है, आपको पिंपल होते रहता है, तो वो आपके गलत भोजन का नतीजा है। तो आप छोड़ दीजिए कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा। आप चीज़ चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर मत खाइए। वैसा भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, तो ये उस आदमी का खाना है जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा धोता हो, या फिर जो 8 घंटा पैदल चलता हो, इस आदमी का खाना है। तो आप क्यों खा रहे हैं? यदि उतना मेहनत नहीं करते तो सब क्यों खाते हैं? तो जब हम भोजन बदल देते हैं तो हर प्रकार का बीमारी जड़ से चला जाता। तो चूँकि हम शुरू में पहले खाली चमड़ा का मरीज देखते थे, लेकिन जब गड़बड़ चीज़ खिलाना बंद किए और उसका मरीज़ का पूरा जांच कराने लगे, देखिए कि सारा चीज़ ठीक हो गया। और शुरू में जब पूरा जांच कराए, उसके बाद जब भोजन बदल दिए, 1 महीना का दवा खिलाए मरीज़ को चमड़े वाला, तो देखिए उससे अंदर का और भी गड़बड़ी भी ठीक हो गया। तो तब से हम अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट से ज़्यादा एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना शुरू कर दिए, क्योंकि हम केवल चमड़ा नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी जड़ से ठीक कर देते। मानसिक गड़बड़ी, धात कस, क्योंकि कारण सबका एक ही है, गलत भोजन। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि रोजेसिया क्यों होता है ये आपको समझ में आया होगा। तो धीरे धीरे करके आप इसको छोड़ दीजिएगा। शुरू में जब अचानक बंद कीजिएगा तो भयंकर इचिंग होगा, तो घबराइएगा नहीं। आप चेहरा धोने वाला जो क्लिंजर आता है, सटाइल अल्कोहल, उससे बार चेहरा धोइएगा तो चमड़े को मुलायम रखेगा। और खाली मॉइस्चराइजर, एलोवेरा का लोशन लगाते रहिएगा 4-5 बार, और जो है कि इस लहर जलन ठीक हो जाएगा। और टैक्रोलिमस टॉयलेट कर पाते हैं तो टैक्रोलिमस भी लगाइए, सर्टाकोनाजोल भी लगाइए, और ललीभिन और जो है कि फ्यूजिडिक एसिड भी लगाइए। लेकिन अगर लगता है कि लगाने पर लहरने लगता है तो खाली एलोवेरा का लोशन लगाइए। धीरे धीरे करके चमड़ा जब अंदर से बनेगा तो वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। जब आप ज़्यादा स्टेरॉयड लगाते हैं तो स्टेरॉयड आपके DNA को भी चेंज कर देता है, क्योंकि स्टेरॉयड का रिसेप्टर न्यूक्लियस में होता है, तो आपके DNA को भी चेंज कर देता है। इसीलिए जो उसका लत लग जाता है, इसलिए वैसा गलती नहीं कीजिएगा कि ज़्यादा स्टेरॉयड नहीं लगाना। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलने का आदत लगाइए। हम अपने बच्चे को संस्कार देते हैं, बेटा रोज़ नहाना, बेटा रोज़ मुँह धोना। काश हम उसको संस्कार दें, बेटा रोज़ 2 घंटा टहलना, बेटा रोज़ 3 कटोरा गाढ़ा दाल पीना, बेटा रोज़ 1-2 प्लेट हरा सब्जी खाना, खीरा टमाटर खाना। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते और मरीज़ को और नुकसान पहुंचा देते। तो ये गलत भोजन करना छोड़ दीजिए। दाल जम के पीजिए, आंखड़ी चना के मूँग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीजिए। 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाइए। पेट नहीं भरे तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। अगर ऐसा कीजिएगा तो न केवल ये चमड़ा का बीमारी जाएगा, बल्कि ये बीमारी अपने साथ और भी कई रोगों को लाया होगा, वो बीमारी भी जड़ से चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा खासा चीज़ बताया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर इसलिए मत कीजिए कि उससे हमारा नाम होगा, नहीं। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है। चूँकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, अब उससे ज़्यादा पैसा का ज़रूरत नहीं है। और इतना मरीज़ ऑलरेडी आता है कि काम चल जाता है और बहुत एक्सेस भी हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इतना मरीज़ आता है कि समय भी नहीं मिल पाता। इसीलिए आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर मत कीजिए कि उससे हमारा नाम हो, नहीं, नाम का ज़रूरत नहीं है। आप इसलिए लाइक और शेयर कीजिए कि उससे और लोगों का भला हो, तो जो है कि ताकि आपको भी कुछ पुण्य मिल जाए। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, रोज़ टहलिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि रोजेसिया क्यों नहीं जाता है। वाइन से इसलिए बढ़ता है क्योंकि वाइन अपने आप में हाई कैलोरी डाइट है।
और एक तो वाइन आप पी के बैठ जाते, जनरली सो ही जाते, तो उससे नुकसान। और वाइन के साथ आदमी चखना भी खाता है, तो उसमें चिकन भी खाता है, मटन भी खाता है, जो भी है, तो उसके चलते भी शरीर डैमेज होगा। तो इसीलिए जो है कि आपको डॉक्टर बोलता है कि वाइन वाइन नहीं लेना। तो बिना ऑपरेशन के हम लोग राइनोफाइमा वगैरह भी जड़ से ठीक करते हैं, लेकिन ये तभी ठीक कर पाएंगे जब आप भोजन बदल पाइएगा। अगर आप बोलिएगा जो भोजन खा रहे थे वही भोजन खाते रहेंगे, तब तो फिर आपको ठीक करना संभव नहीं है। लेकिन अगर भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी जो वीडियो बनाएंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बड़े प्रेम से आपने मेरी बातों को सुना। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।